ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आप चले डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। आज एक खास विषय हम आपको लेके आपके समक्ष उपस्थित हैं, वो है शनि महाराज। शनि का नाम सुनते ही सब लोग समझ लेते हैं, सबके कान खड़े हो जाते हैं कि महाराज शनि क्या होने जा रहा है शनि को। देखिए, परिवर्तन इस संसार का सबसे पहला अकाट्य नियम है कि परिवर्तन हमेशा होता है। शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं 17 जून से। 17 जून से रात्रि को 22 बज के यानी रात को करीब 10:19 पर शनि महाराज 17 जून को वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर तक करीब 4.5 महीने तक वक्र गति से वापस कुंभ राशि में अपनी गति से पीछे चलते दिखाई देंगे। आकाश मार्ग में ऐसा लगेगा कि शनि वक्र हो रहे हैं, पीछे की स्थिति वापस डिग्रियों में वापस आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा। इसके कारण से जब देखिए ग्रह क्या होता है, ग्रह कभी वक्री गति से नहीं चलता है, लेकिन जब उसको कैलकुलेशन किया जाता है तो वो उसका जगह मार्ग जो है, जो ऑर्बिट है जिसमें घूमते हैं विभिन्न ग्रह, वो गोल नहीं है, बिल्कुल एक स्पीड से नहीं बनते हैं। वो कहीं दूर जाते हैं और फिर कहीं दूर आते हैं। जब दूर जाते हैं तो उनकी स्पीड में विभिन्न प्रकार का प्रभाव आता है कि जो पृथ्वी से उनकी गति का फर्क होता है, उस गति को कैलकुलेट करने के लिए शनि को विशेष तौर पर मान लिया जाता है कि वो वक्र गति से उसमें प्रभाव में चल रहा है, उस कैलकुलेटिव पॉइंट को निकालने के लिए। तो अब समझे शनि प्रभाव क्या करने वाले हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि शनि कई बार वक्र होकर अपने प्रभाव को बढ़ा देते हैं, और पंचम में आपके शनि इस वक्त चल रहे हैं, पंचमेश भी हैं और साथ साथ चतुर्थेश भी हैं। चतुर्थेश और पंचमेश जो हैं शनि का प्रभाव आप समझें, चौथे के मालिक तुला राशि वालों के लिए और पंचम के भी मालिक हैं। चौथा भाव सुख का भाव, माता का भाव और साथ साथ आपकी जमीन जायदाद का भाव है, और पंचम भाव जो है विद्या, संतान, बुद्धि इत्यादि समस्त प्रकार से इन सब चीज़ों से संबंध रखता है। पुत्र से संबंध रखता है, संतान सुख से संबंध रखता है, बुद्धि से संबंध रखता है, विचारों से संबंध रखता है। वहीं चौथा भाव सुख से भाव रखता है, माता से भाव रखता है, और अनेक प्रकार के सुखों से, वाहन इत्यादि से भी, जमीन जायदाद इत्यादि से, मकान से, सब चीज़ों प्रकार से संबंध रखता है, पेट से संबंध रखता है। तो आप समझे क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होने वाले हैं। शनि महाराज कुंभ राशि में चल रहे हैं, स्वग्रही राशि हैं और बहुत अपनी शुभ ग्रह राशि मानी जाती है, मूल त्रिकोण की राशि मानी जाती है जिस प्रकार से शनि को माना जाता है। और आपकी विशेष तौर पर तुला राशि की हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए शनि योग कारक हो जाते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से तो बहुत ही सुंदर प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ऐसे में शनि महाराज का जो प्रभाव उत्पन्न होगा वक्र गति में होने से, उसका प्रभाव आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसा हमने कहा 17 जून से लेकर 17 जून को रात्रि में करीब 10:19 से लेकर 4 नवंबर तक ये शनि महाराज विभिन्न प्रभावों में चलेंगे। और साथ साथ एक और प्रभाव दिखाई दे रहा है कि शनि के साथ साथ मंगल का भी प्रभाव बड़ा विचित्र होता दिखाई दे रहा है। मंगल सिंह में अभी तो कर्क में चल रहे हैं और फिर 30 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर लेंगे, और उसके बाद 18 अगस्त को कन्या में चले जाएंगे। लेकिन 30 जून से लेकर 18 अगस्त तक का जो पीरियड रहेगा उसमें शनि मंगल सप्तक एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल आ जाएंगे। तो ये स्थितियां विशेष तौर पर थोड़ा सा अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। इस बात से आपको सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सुख शांति में घर की विशेष तौर पर कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और यदि हम समझें तो विशेष तौर पर ऐसे में आपके परिवार में थोड़ा प्रेम कम होता दिखाई दे रहा है, आपस में सामंजस्य स्थापित करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, विद्या के क्षेत्र में थोड़ा सा एक बात और अच्छी दिखाई देती है कि शनि कई बार, हमारे गुरुदेव ये कहते थे जब हमको सिखाते थे ज्योतिष के अंदर, कि जब ग्रह वक्री होता है, मार्गी से जब वक्री होता है, तो उस कंडीशन में वक्री मार्गी होने की स्थिति में जैसे ग्रह की शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। अब शनि आपके लिए तो योग कारक है, लेकिन योग कारक होते हुए शनि वक्री होना, शुभ राशि में रहते हुए शनि का, अपनी राशि में रहते हुए शनि का वक्री हो जाना, एक तरह से एक दृष्टिकोण ये भी कहता है कि शनि अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे में आपको बड़े सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, चाहे वो संतान के संबंध में हो, चाहे वो परिवार के संबंध में हो, चाहे वो माता पिता स्त्री पुरुष के सुख के संबंध में हो। इस अवधि में खास तौर पर इन सुखों में कई प्रकार से कमी आने के योग बन सकते हैं।
पैतृक संपत्ति इत्यादि में कोई जगह झगड़ा चल रहा है तो उस मामले में भी थोड़ा सावधान होकर आप, यदि कोई निष्कर्ष में जा रही है बात, कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहाँ पर भी हानि होने की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में शनि मंगल का सप्तक योग भी बनेगा और साथ साथ और ये करीब करीब 4.5 महीने तक शनि महाराज वक्र गति से चलेंगे। तो वक्री जब शनि की स्थिति होगी तो वो कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में आपको शनि के निमित्त कुछ उपाय खास तौर पे करते हुए कुछ काम कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी जन्मपत्री को अच्छे से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि शनि को, अभी तुम गोचर में हम पढ़ रहे हैं, शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। कहाँ आपकी राशि के अनुसार से दशा कौन सी चल रही है, कहाँ किस प्रकार की शुद्ध अवस्था में है और कहाँ नवांश में किस प्रकार का बैठा हुआ है, कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, इन सबको बहुत अच्छे से समझकर ही प्रेडिक्शन किया जाना चाहिए। लेकिन गोचर का प्रभाव क्या है वो हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है और उसके अनुसार से यदि हम समझने का प्रयास करें तो आप विशेष तौर पर आप उसके प्रभाव को समझ सकते हैं। शनि का प्रभाव जिस प्रकार से है आपकी वाणी वाले, यानी जो पंचम भाव है, बुद्धि का भाव है, मतलब अविश्वसनीय स्थिति परिवर्तन हो सकती है कि आप अभी लग रहा था बिल्कुल सब ठीक चल रही है, लेकिन बुद्धि यानी देखने का प्रभाव बदल सकता है। कई ज्योतिषमतीय जो मत है उनका तो ये भी प्रभाव है कि शनि जब वक्री होते हैं तो उनकी दृष्टि उल्टी हो जाती है। आमतौर पर जैसे शनि जब बैठे हुए हैं पंचम भाव में आपकी राशि के अनुसार से, तो गोचर चल रहे हैं तो वो देख रहे हैं सप्तम भाव को, लेकिन कई ज्योतिषी गणों का कहना ऐसा भी है कि वो वक्र गति से उसको देखना आरंभ कर देते हैं शनि महाराज विशेष तौर पर। तो आप जो हमें दिखाई दे रहा है ओवरऑल ये समय थोड़ा सा कई मामलों में सावधानी बरतते हुए आपको अपने जीवन में आगे काम करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या किया जाना चाहिए? देखिए, उपाय सबसे पहले जरूरी है। उपाय को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त मंगल का प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार से चल रहा है। मंगल का जो गोचर है इस कलिकाल में जहां रहेगा वो भी विशेष तौर पर आपका जो रहेगा आपका दशम, एकादश और 12वें भाव में रहेगा। और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट भाव चल रहे हैं। शनि तो स्वयं पंचम में चल ही रहे हैं, लेकिन मंगल का जो ट्रांजिट रहेगा वो दशम, एकादशवें भाव में भी उनका रहने वाला है और षडाष्टक योग बना हुआ है। अभी समसप्तक योग बाद में बनेगा, फिर षडाष्टक योग दोबारा बन के आएगा। तो ये तीनों जो प्रभाव हैं, ऐसे में स्थिति आप अपने कार्यों को व्यवस्थित करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से आपके चतुर्थ सुख के स्वामी हैं और साथ साथ बुद्धि के भी स्वामी हैं, संतान के भी स्वामी हैं, माता पिता के भी स्वामी, खासतौर पर माता का तो खासतौर पर स्वामी है, पिता के साथ भी उनका संबंध, क्योंकि सप्तम भाव वहाँ से पड़ जाता है। तो ऐसे में माता पिता के सुख को भी विशेष तौर पर कई प्रकार के कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में उनका उपाय आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमारे मति के अनुसार से आप एक काम करें, विशेष तौर पर आप काली उड़द का दान करने का प्रयास करें। काली गाय को भी आप भोजन करा सकते हैं, ये करना भी बहुत अच्छा रहेगा। नित्य प्रति एक उपाय करें, या खास तौर पर आप काली गाय के निमित्त थोड़ा सा आप क्या किया करें कि थोड़ा सा जौ भिगो कर रख दिया करें और वो गाय के गौशाला में जाकर डाल दिया करें, हरा चारा थोड़ा डाल दिया करें। काली गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो इस प्रकार से इन उपायों को करते हुए जीवन को आगे चलाने का प्रयास करें। और हाँ, मंगल अभी कमज़ोर चल रहे हैं, ऐसे में हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें, दोनों ठीक होंगे। शनि का प्रभाव भी खत्म होगा, मंगल का प्रभाव भी शुभ होगा, मंगल को भी शक्ति प्राप्त होगी, आपके अनुकूल होंगे। और यदि नित्य प्रति ये पाठ किया आपने तो हमें लगता है कि आपके कष्टों को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी, आपके ग्रहों को शुभ करने में आपको रास्ता प्राप्त होना योग बन जाएगा। और हनुमान जी तो प्रत्यक्ष देवता हैं, हमने तो जीवन में उनका चमत्कार अद्भुत रूप से देखा। कल्याण का हमारे पिताजी को के जीवन में तो जब उन्होंने बताया और उस साधना को स्वयं करके देखा तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आज भी वो व्यवस्था हम रहती है कि चलते फिरते उठते बैठते हनुमान चालीसा का पाठ चलते रहता है। रात्रि में सोते हुए हनुमान चालीसा अवश्य पाठ करके सोना चाहिए। और जब सुबह वो चलता हुआ मिलता है तो लगता है कि वो स्थिति आई कि हम सोते हुए भी परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं। तो आप समझें, उससे बहुत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, ईश्वर की कृपा बनेगी। और इस प्रभाव को आप समझते हुए जीवन को शुभ करने के लिए इन उपायों को करने का प्रयास करें, कष्ट दूर होंगे। इसके बाद भी कोई मन में शंका चल रही हो तो आप हमारे जो नंबर्स स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर अपने प्रभाव को जानने के लिए बहुत अपना व्हाट्सअप भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर बहुत जल्द से जल्द आपको अवश्य दें। धन्यवाद।